रेस्पेक्टेड यूट्यूब व्यूवर्स, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को अगर आप मुनासिब समझें तो सब्सक्राइब कर लें। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज कैपिटल। मध्य प्रदेश ग्वालियर हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट दिया है जो कि प्रोसिक्यूट्रिक्स की एज से संबंधित है और पॉक्सो एक्ट से संबंधित है। 375 आईपीसी में जो प्रोसिक्यूट्रिक्स की एज, विक्टिम की एज 18 इयर्स फिक्स की गई है कि कंसेंट व्हेन शी इज अंडर 18 इयर्स ऑफ एज, कि प्रोसिक्यूटरिस की कंसेंट, उसकी सहमति अगर वह 18 इयर्स से कम है तो उसकी सहमति का कोई मायने नहीं है, उसकी कंसेंट नहीं मानी जाएगी। और पॉक्सो एक्ट में जहां सेक्शन 2D में यह डेफिनेशन दी गई कि एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स वो चाइल्ड माना गया है। चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स। तो चाइल्ड को बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स माना गया और यह एक लक्ष्मण रेखा खींची गई कि 18 साल से कम की उम्र की कोई भी प्रोसिक्यूट्रिक्स या लड़की, गर्ल, कॉन्सेंसुअल संबंध बनाने के लिए, शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसकी सहमति का कोई अर्थ नहीं है, कोई लीगल सहमति वो नहीं मानी जाएगी। मद्रास हाई कोर्ट के बाद मध्य प्रदेश ग्वालियर हाई कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दिया। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसी कंसेंट और एज से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया। यह जजमेंट 10 जुलाई 2023 को प्रोनाउंस किया गया। मध्य प्रदेश ग्वालियर हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में लास्ट में समअप करते हुए यह कहा कि टुडे मोस्ट ऑफ क्रिमिनल केसेस इन विच प्रोसिक्यूट्रिक्स इज अंडर 18 इयर्स ऑफ एज, के बहुत से ऐसे क्रिमिनल केसेस हैं जिसमें जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है उसकी उम्र 18 साल से कम है। इसके वजह से इनजस्टिस इज गोइंग ऑन विद एडोलसेंस बॉयज, जो किशोर अवस्था के लड़के हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। Thus, I request Government of India to think over the matter for reducing the age of prosecutrix, और इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, भारत सरकार से यह रिक्वेस्ट की जाती है कि वह एज के संबंध में, इसको रिड्यूस करने के संबंध में कंसीडर करे और प्रोसिक्यूट्रिक्स की जो एज है 18 साल सहमति की, उसको 16 साल कर दिया जाए जैसे कि वो अमेंडमेंट से पहले थी। इन जजमेंट्स के साथ ही साथ बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी पॉक्सो एक्ट में जो एज लिमिट, चाइल्ड की जो एज डेफिनेशन में दिया है कि बिलो 18 इयर्स, और 375 आईपीसी में जो कंसेंट की एज बिलो 18 इयर्स दिया है, इस पर एट लेंथ डिस्कस किया है। द पॉक्सो एक्ट रेज्ड द एज ऑफ कंसेंट to 18 years and following the recommendation of Justice J.S. वर्मा कमेटी, पॉक्सो एक्ट में ये जो एज कंसेंट
जो सहमति की एज, कॉन्सेंसुअल शारीरिक संबंध बनाने की सहमति की जो उम्र निर्धारित किया जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी की रिपोर्ट पर इन द वेक ऑफ अ ग्रूसम इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन एनसीटी। एनसीटी में जो एक भयावह ग्रूसम एक घटना घटी, उसी के बाद आनन फानन में जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी गठित की गई और जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन पे पॉक्सो एक्ट में जो एज 16 इयर्स थी उसको 18 इयर्स कर दिया गया और बाद में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में 2013 में अमेंडमेंट करते हुए 375 रेप की डेफिनेशन में जो सहमति की एज निर्धारित की गई, उम्र निर्धारित की गई, उसको 16 से 18 कर दिया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में ऑब्जर्व किया है कि द एज ऑफ कंसेंट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय वेरियस स्टैट्यूट्स। इट वाज मेंटेन्ड एट 16 फ्रॉम 1940 टिल 2012। तो भारत में जो सहमति, प्रोसिक्यूटरिस्ट की सहमति की जो उम्र है, वो उसके बारे में कई नियम बनाए गए और 16 इयर्स एज, जो 16 साल की उम्र निर्धारित की गई, यह उम्र 1940 से 2012 तक 16 ईयर्स 16 साल ही रखी गई, वही रही, 16 साल रही। मगर पॉक्सो एक्ट में 2012 में जब यह एक्ट बनाया गया तो सहमति की जो एज है वो 18 ईयर्स कर दी गई। एनसीटी में जो ग्रूसम इंसिडेंट हुआ और उसके बाद बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन हुआ, एनजीओ के लोगों ने प्रदर्शन किया और जो आक्रोश उत्पन्न हुआ, उस आक्रोश को कम करने के लिए एज कॉन्सेंसुअल रिलेशनशिप बनाने की जो एज है वो 16 ईयर्स से 18 ईयर्स कर दी गई। इसको वाइडर रेंज पे नहीं सोचा गया, नहीं समझा गया। ऐसा लगता है कि आनन फानन में इस तरह के लेजिस्लेशन कर दिए गए। जर्मनी में जो चिल्ड्रन की जो एज ग्रुप सहमति से शारीरिक संबंध, कॉन्सेंसुअल रिलेशनशिप बनाने की जो एज निर्धारित की गई वो 14 ईयर्स है, 14 साल है। लंदन में जो सहमति की उम्र निर्धारित की गई कानून के अनुसार वह 16 साल निर्धारित की गई। इन जर्मनी, children in the age group of 14 are considered capable of giving consent for consensual relationship and that age is 14 years. इटली, पोर्चुगल, हंगरी, जर्मनी में जो सहमति की उम्र शारीरिक संबंध बनाने की निर्धारित की गई वह 14 साल है, 14 इयर्स है। जबकि जापान में 13 इयर्स, 13 साल निर्धारित की गई। बांग्लादेश में बिलो द एज ऑफ 16 इयर्स, 16 साल से कम की उम्र निर्धारित की गई और यही एज श्रीलंका में निर्धारित की गई। तो जहां यूरोपियन कंट्रीज में, एशिया में, जहां कॉन्सेंसुअल रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए, शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए जो गर्ल की एज निर्धारित की गई वह तक करीब करीब 16 इयर्स के आसपास निर्धारित की गई। मगर भारत के अंदर
2012 में जब पॉक्सो एक्ट इनैक्टमेंट किया गया इस एक्ट का, तो एज 16 इयर्स से बढ़ाकर 18 इयर्स पॉक्सो एक्ट में बाद में कर दिया गया। इसके वजह से बड़े पैमाने में जो किशोरावस्था के लड़के हैं, उनका जब ट्रायल पॉक्सो एक्ट में चलने लगा, तो प्रोसिक्यूटर्स गर्ल के कहने के बावजूद भी कि उसने शारीरिक संबंध अपनी सहमति से बनाया है, उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसकी उम्र 17 साल है, 17.5 साल है, मगर इसके बावजूद भी ट्रायल कोर्ट के पास कन्विक्शन के अलावा, सजा देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, और बड़े पैमाने पर कन्विक्शन किया गया। उन किशोर लड़कों को, उन लोगों को, बॉयज को कन्विक्शन उनका किया गया सिर्फ इस पॉइंट पे कि उनकी उम्र, चूंकि प्रोसिक्यूटर्स की उम्र चूंकि 18 साल से कम थी, इसलिए उसके कंसेंट का कोई विधिक अर्थ नहीं है, और जो बॉयज हैं उनको कन्विक्ट कर दिया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने उस इंपॉर्टेंट जजमेंट में आगे कहा कि इन कंट्री लाइक जापान, a movement supported by student is gaining momentum, कि जापान में इस तरह का एक मूवमेंट बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स द्वारा छेड़ा गया है और जो गति पकड़ रहा है। इट इज नेसेसरी दैट आवर कंट्री will have to look around and observe all that is happening around the world, और हमारी कंट्री को, हमारे विधिवेत्ताओं को, हमारे लॉ कमीशन को इस दुनिया में जो भी घटित हो रहा है उस पर नजर रखनी चाहिए और उस हिसाब से कानून बनाना चाहिए। बट वन थिंग इज श्योर, न्यायमूर्ति ने आगे कहा कि बट वन थिंग इज श्योर दैट इन दिस होल सिनेरियो, ये जो पॉक्सो एक्ट का होल सिनेरियो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में और 375 आईपीसी में जो अमेंडमेंट हुआ 16 इयर्स से 18 इयर्स सहमति की जो उम्र में अमेंडमेंट किया गया, उससे यह निष्कर्ष निकलता है, उसका परिणाम यह हुआ कि इफ अ यंग बॉय इज कास्टिगेटेड फॉर बीइंग गिल्टी ऑफ कमिटिंग द रेप ऑन ए माइनर गर्ल merely because she is below 18 but an equal participant in the act, के वह जो गर्ल है बिलो 18 इयर्स है मगर उस एक्ट में उसने इक्वल पार्टिसिपेंट, वो भी सहभागी थी, उसने प्रतिरोध नहीं किया, उसकी इच्छा थी, उसके इच्छा अनुसार संबंध बना, मगर सजा बॉय को दी जा रही है, लड़कों को दी जा रही है। यह एक तरह का इनजस्टिस है। He would suffer a severe dent which he will have to carry lifelong, और वो जो एडोलसेंट है, वो जो लड़का है, उसको यह जो सजा दी जा रही है यह उसके पूरे जीवन भर उसका पीछा करेगी। क्यों? With no option left to the courts trying the POCSO cases to impose punishment lesser than the one prescribed, और चूंकि इसके बावजूद भी कि लड़की की सहमति थी, वो इलोप की, भागी लड़के के साथ, अपनी इच्छा अनुसार उसने अपने माँ बाप का घर छोड़ा और उसके साथ रही, अलग अलग जगहों पर और शारीरिक संबंध स्थापित किया, मगर इसके बावजूद भी चूंकि उसकी उम्र 18 साल से कम है, लिहाजा जो ट्रायल कोर्ट है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बनता सिवाय उसको कन्विक्ट करने के। जजमेंट में आगे भी
कोट करते हुए कहा गया कि द यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड CRC in General Comment number 20 with respect to the minimum age of consent for sexual intercourse has urged the states to strike a balance between protection of children from sexual exploitation and abuse and in respect for their evolving autonomy. It has recommended. यूनाइटेड नेशंस कमेटी ने भी एक बैलेंस एक्ट की बात किया और ये कहा कि स्टेट्स पार्टीज शुड टेक्स इनटू अकाउंट द नीड टू बैलेंस प्रोटेक्शन एंड इवॉल्विंग कैपेसिटीज एंड डिफाइन एन एक्सेप्टेबल मिनिमम एज के एक एक्सेप्टेबल मिनिमम एज होनी चाहिए, एक ऐसी एज एक्सेप्टेबल हो जिससे कि किसी को भी पक्ष को नुकसान ना हो, प्रोसिक्यूटर्स को भी नुकसान ना हो, उसके फ्यूचर को भी नुकसान ना हो और जो एडोलसेंट चाइल्ड है उसको भी नुकसान ना हो। एक बैलेंस एक्ट कानून में होना चाहिए सहमति की एज में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में एट लेंथ डिस्कशन करते हुए आखिर में कहा या ऑब्जर्व किया, इन द वेक ऑफ द अफोरसेड डिस्कशन since I am unable to concur with the conclusion derived by the learned judge merely on the ground that though the sexual intercourse was consensual but the girl was minor, and based on this aspect the appellant in my considered opinion cannot suffer the sentence in case of a consensual sexual act. बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इस बात पर यह मानते हुए कि कॉन्सेंसुअल रिलेशनशिप स्थापित हुई, सहमति से रिलेशनशिप बनी, मगर लड़की की उम्र 18 साल से कम थी और वह माइनर है, इसलिए इस ग्राउंड पर और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस अपीलांट की सजा को खत्म कर दिया। द अपीलांट इज इंटाइटल्ड टू हिज लिबर्टी ऑन बीइंग एक्यूटेड ऑफ द चार्जेस लेवर्ड अगेंस्ट हिम, ही शैल बी रिलीज्ड फॉर। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के जजमेंट और ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और दोष मुक्त कर दिया। यह एक लैंडमार्क जजमेंट है और अब समय आ गया है जब हम इंटरनेट की दुनिया में हैं, सेल फोन हर हाथ में है, चाहे वो लड़की हो लड़के हो, कम उम्र की लड़कियों और लड़कों के हाथ में सेल फोन है। आधुनिकता की ओर लोग बढ़ रहे हैं। हर लड़के और लड़की अपनी फ्रीडम के प्रति सचेत हैं। ऐसी स्थिति में इस बात को मद्देनजर रखते हुए लॉ कमीशन को, लेजिस्लेचर को इस पे पुनः कंसीडर करना होगा, रिकंसीडर करना होगा। मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट, मध्य प्रदेश ग्वालियर हाई कोर्ट के जजमेंट और बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट, इसके साथ ही साथ और भी बहुत से ऐसे निर्णय, ऐसे जजमेंट आए हैं जो कंसेंट एज, सहमति की जो एज है जो निर्धारित की गई है, इसके संबंध में काफी एट लेंथ डिस्कस किया गया है। इसको रिकंसीडर करना चाहिए। पॉक्सो एक्ट पर यह हमारा दूसरा वीडियो है और तीसरे वीडियो में हम पॉक्सो एक्ट के और भी पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। थैंक यू वेरी मच।